एक औरत जिसे सजा मिली उस गलती की जो उसने कभी किया ही नहीं। ना उससे पूछा गया, ना जाना गया, ना समझा गया, बस एक फैसला सुना दिया गया। वो बोल ही नहीं सकी क्योंकि उस फैसले ने उसे पत्थर का बना दिया। उसका नाम था अहिल्या। कहते हैं वो सुंदर थी, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी शांति थी। वो उन लोगों में से नहीं थी जो दुनिया से कुछ चाहते थे। वो अपना जीवन वैसा ही बिताना चाहती थी जैसा उसका जीवन उस समय चल रहा था। वो बस एक साधारण जिंदगी जीना चाहती थी। सुबह की हवा, शाम की खामोशी और एक ऐसा जीवन जहां सब कुछ धीरे धीरे हो। वो रहती थी अपने पति के साथ। उनका नाम है गौतमा, एक ऋषि जो दुनिया के शोर से दूर रहते थे, जिनका जीवन तपस्या और नियम से भरा हुआ था। दोनों की जिंदगी बहुत ही सादी थी। ना कोई इच्छा, ना कोई लालच, ना किसी चीज को पाने की चाहत, सिर्फ एक शांत जीवन। लेकिन कभी कभी सबसे ज्यादा शांति ही सबसे बड़ा तूफान बुलाती है। और फिर स्वर्ग में बैठा हुआ एक देवता सब कुछ देख रहा था। उसका नाम था इंद्र। देवता होने के बाद भी उसके अंदर कमजोरी थी, इच्छा, चाहत, लालच। जब उसने अहिल्या को देखा तो धीरे धीरे उसके मन में एक चाहत पैदा हुई। पहले वो सिर्फ देख रहा था, फिर सोचने लगा और फिर वो चाहत एक जिद बन गया और वही जिद अहिल्या के जीवन का तूफान बन गया। एक दिन जब गौतमा आश्रम से बाहर गए तब इंद्र ने बिना सोचे समझे एक फैसला लिया। वो नीचे आया, गया उस जगह पर जहाँ पर अहिल्या रहती थी। लेकिन इंद्र अपने रूप में नहीं गया था, वो रूप धारण किया था गौतमा का। सोचो, एक औरत जो अपने पति पर पूरा भरोसा करती हो, उसके सामने वही चेहरा आकर खड़ा हो जाए तो क्या वो उस चेहरे पर शक करेगी? नहीं, क्योंकि भरोसा सबसे बड़ा सच लगता है। इसीलिए अहिल्या ने भी उसे अपना पति ही समझा। अहिल्या ने जो देखा उसने उस पर विश्वास किया। उसे लगा कि उसके पति ही वापस आए हैं, लेकिन सच कुछ और था जो उसे पता नहीं था। वो एक धोखा था, एक ऐसा धोखा जिसमें अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, न उसका इरादा, न उसकी मर्जी। लेकिन दुनिया अक्सर सच नहीं देखती, सिर्फ परिणाम देखती है। यहाँ पर एक सवाल उठता है, अगर किसी इंसान को धोखा दिया जाए और उसे सच का पता ही ना हो, तो क्या वो दोषी है जो सच छुपाकर किसी और की जिंदगी के साथ खेल रहा है? यही से कहानी मुश्किल हो जाती है। उस रात अहिल्या इंद्र को ही अपना पति समझकर उसके साथ रही। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद जब गौतमा वापस आया तो अहिल्या दो गौतमा को देखकर चौंक जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। और गौतमा, उन्होंने सब कुछ महसूस कर लिया, गुस्सा, दुख और धोखा। लेकिन उन्होंने एक बार भी अहिल्या से पूछा नहीं कि सच क्या है। गौतमा सिर्फ फैसला सुना दिए, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, बिना कुछ पूछे अहिल्या को श्राप दे दिया, तुम पत्थर बन जाओगी। बस एक श्राप। और उसके बाद धीरे धीरे अहिल्या का शरीर ठंडा होने लगा, सख्त होने लगा। उसकी आवाज रुक गई, उसकी सांसें थम गई, लेकिन उसकी चेतना जिंदा थी। वो सब कुछ महसूस कर रही थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी क्योंकि श्राप के कारण अहिल्या पत्थर बन चुकी थी। सोचो, तुम सब कुछ समझ सकते हो लेकिन अपनी बात कभी कह नहीं सकते। शायद यही सबसे बड़ा दर्द होता है। पत्थर बनना सिर्फ शरीर का बदलना नहीं होता है, ये अंदर से टूट जाना होता है। जब इंसान बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, जब सच अंदर ही अंदर रह जाता है और धीरे धीरे वो इंसान खुद से भी दूर हो जाता है। साल बीत गए, धूप आती, बारिश होती, रात होती, दिन होता, लेकिन अहिल्या वही रहती। एक पत्थर, लोग आते, उसके पास से गुजरते, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि उस पत्थर के अंदर एक कहानी बंद है, एक आवाज बंद है, एक सच बंद है। शायद दुनिया में ऐसे लोग बहुत होते हैं जो बोल नहीं पाते और धीरे धीरे पत्थर बन जाते हैं। दिन गुजरते गए, मौसम गुजरते गए, साल गुजरते गए। फिर एक दिन एक व्यक्ति वहां आया। राम जैसे ही उनका पाँव पत्थर को छुआ तो एक चमत्कार हुआ, कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे वो पत्थर टूटने लगा और उसके अंदर से अहिल्या दोबारा जीवित हो गई। सालों बाद उसने फिर से सांस लिया। लेकिन क्या सच में कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है? अहिल्या की कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद ये कि दुनिया में फैसला सच से पहले हो
जाता है और अक्सर सजा उसे मिलती है जिसकी गलती सबसे कम होती है। पत्थर बनना सिर्फ एक श्राप नहीं था, वो एक निशानी थी चुप रहने की और उस समाज की जहाँ किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। अहिल्या पत्थर बनी क्योंकि उसे सुना नहीं गया और शायद आज भी दुनिया में बहुत लोग पत्थर बने हुए हैं जिंदा होते हुए भी। तो तुम बताओ, गलती अहिल्या की थी या फिर इस दुनिया की?